नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे प्रवाल भित्तियों के बारे में कि प्रवाल क्या है, प्रवाल भित्तियाँ कैसे निर्मित होती हैं, क्या उनके लिए आवश्यक दशाएँ हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रवाल क्या है, कि जो सागरीय जीव हैं, जो अम, चूने पर निर्भर है, यानी चूना पदार्थ जिनका भोजन है या चूने से जो निर्मित होते हैं उन्हें हम प्रवाल कहते हैं। और जब वो जीव जो चूने पर निर्मित है या चूने प्रधान जो भोजन पे आश्रित हैं, वो जीव जिनको मूंगे या कोरल पॉलिप भी कह सकते हैं, उनके अस्थिपंजर मरने के बाद उन जीवों के जो अस्थिपंजर है वो समेकन या संयोजन द्वारा कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मोटी परत के रूप में जो जम जाते हैं, उसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं कि वो प्रवालों से निर्मित है। ठीक है। अ, और प्रवाल जो है वो मुख्य रूप से चूना इनका पर आश्रित होते हैं। और एक और चीज़ हम देखेंगे कि ये जो प्रवाल है, यहाँ प्रवाल भित्ति है, खासकर उष्ण कटिबंधीय महासागरीय क्षेत्रों में ही अधिक पाई जाती है। कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है या महासागरीय क्षेत्र है, इनके लिए आदर्श स्थिति हो सकती है। और इसीलिए जो प्रवाल भित्तियां हैं, उन वो मुख्य रूप से 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य अम, किसी द्वीप या तट के सहारे पर सागरीय चबूतरे के रूप में ज़्यादा मिलती हैं। 25 डिग्री से उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण जो सागरीय क्षेत्र है, वो इनके लिए आदर्श कह सकते हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि जो प्रवाल है, उनको सामुद्रिक वर्षावन भी कहते हैं। ठीक है। कि अभी तो खैर इस क्योंकि प्रवालों की जो प्रजातियां हैं, कम से कम एक 10 लाख प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन अभी इनका अध्ययन है वो 10% प्रजातियां हैं उनके बारे में किया गया है। तो नेक्स्ट ये देखेंगे कि प्रवालों के विकास के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो क्या है, कि वो कौन सी मतलब भौगोलिक स्थिति हैं हो सकते हैं जो इनके विकास के लिए सहायक हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इनके लिए उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र ही ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। और इसीलिए 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य ये स्पष्ट रूप से विकसित हो। हम्म दूसरी चीज ये है कि इनके लिए जो तापमान है वो 20 से 21 डिग्री आ, वाला तापमान है, वो आवश्यक है। यहाँ कहते हैं आदर्श रूप से है। अधिक गर्म जल या अधिक ठंडा जल इनके लिए हानिकारक है। ठीक है। और जो प्रवाल है वो मतलब 200 से 250 फीट की गहराई पर ही इनके लिए आदर्श स्थिति बताई गई है, क्योंकि उसके बाद इसमें इनको ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश दोनों की कमी महसूस होती है, जो इनके विकास में बाधक होते हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि जो प्रवालों के विकास के लिए जो स्वच्छ जल है वो आवश्यक है, क्योंकि अवसाद रोग वाला जो जल है, यानी जो थोड़ा सा गंदा जिसमें गाद वाद मिली हुई उस प्रकार का जो जल है, उससे प्रवालों का जो मुख है वो बंद हो जाता है और इससे प्रवाल है वो मरने लगते हैं। इसलिए इनके जल के लिए इनके जीने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि जो प्रवाल है उनके लिए पूर्णतः स्वच्छ जल भी हानिकारक है, क्योंकि जो पूर्णतः स्वच्छ जल है उसमें इनके लिए जो अम, भोज्य पदार्थ है उसकी कमी आने लगती है। और इसीलिए ये जो नदियों के मुहाने, जहाँ पर नदियाँ आके मिलती है, वहाँ पर प्रवालों का विकास कम होता है, क्योंकि नदियाँ स्वच्छ जल लेके आती हैं।
प्रवालों के विकास के जो लवणता वाली स्थिति बताई गई है वो 27 से 30 आवश्यक बताई गई है। इससे कम और इससे अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में, सागरीय क्षेत्रों में प्रवालों का विकास है वो कम हो पाया जाता है। और सागरीय तरंग और धाराएं हैं वो प्रवालों के लिए लाभदायक बताई गई है, क्योंकि वहाँ पर इनको इनके भोज्य पदार्थ की सामग्री है वो प्राप्त हो जाती है, इसलिए धाराएं भी इनके लिए, जीवन के लिए या इनके विकास के लिए उपयुक्त हैं। अंतःसागरीय जो चबूतरे हैं उन पर जो प्रवालों के विकास के लिए आवश्यक स्थिति है कि वहाँ पर प्रवाल है वो अपना घरौंदा आसानी से उन अंतःसागरीय चबूतरे हैं उन पर बना सकते हैं, जिससे कि ना तो वो ज़्यादा गहराई में डूब पाएंगे और ना ही उनके विकास में किसी तरह का अवरोध पैदा होगा। जो मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे नगरीकरण, औद्योगिक विकास, वन विनाश आदि के द्वारा जो भूमंडलीय ताप में जो वृद्धि है वो प्रवालों के विकास के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा करती है। तो ये सब स्थितियाँ या ये सब दशाएं हैं, ये प्रवालों के विकास में बाधक हैं, इसलिए इनके क्षेत्रों से इन्हें दूर रखे वो ज़्यादा सही है। तो इस प्रकार ये प्रवालों के लिए आवश्यक दशाएं बताई गई हैं। और तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रवाल भित्तियों के प्रकार। जो प्रवाल भित्ति है, आकृति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा अवरोधक प्रवाल भित्ति और तीसरा वलयाकार या एटॉल प्रवाल भित्ति। ठीक है। और तटीय प्रवाल भित्ति है वो महाद्वीपीय जो किनारे हैं या उनके किनारों पर निर्मित होती हैं, उनके तटों पर ही तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। और सागरीय वर्ती जो भाग है वो खड़ा या तीव्र ढाल वाला होता है, जबकि जो महाद्वीप की तरफ या स्थल की तरफ जो इसका ढाल है वो मंद होता है। ठीक है। जो इनका ऊपरी सतह असमान और उबड़ खाबड़ होता है, परंतु कभी कभी जो स्थल भाग का बीच में जो अंतराल आ जाने के कारण में एक छोटी लेगून का निर्माण होता है, जिसे हम बोट चैनल कहते हैं। और इस प्रकार की जो प्रवाल भित्ति है उनका निर्माण सकाउ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा और मलेशिया में ज्यादा होता है। जो दूसरा नंबर का अवरोधक प्रवाल भित्ति, ये सागरीय तट से कुछ दूर किंतु उसके समानांतर यानी स्थिति पर ही एक पर निर्मित होती है। और आकार में ये सबसे बड़ी या वृत्ताकार रूप में होती हैं। और इस प्रकार इसकी जो तट और इसके बीच की जो क्षेत्र है वहाँ पर एक छिछली लेगून का निर्माण भी हो जाता है। जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है लगातार अविचित स्वरूप में नहीं मिलती। ठीक है। कई जगहों पर ये टूट फूट जाती है, इस कारण यहाँ पर लेगून का निर्माण बहुत ही आसानी से होता है और उसमें ज्वारीय जो जल है वो प्रवेश कर जाता है। विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है या अवरोधक प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पर पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र पर ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 1920 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर विस्तृत है। और ये जो प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कई जगह से टूटी फूटी का होने के कारण इसमें लेगून निर्माण होता है और इसमें प्रशांत महासागरीय जल का प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट है एटॉल। जो एटॉल या वलयाकार प्रवाल भित्ति है इसकी आकृति घोड़े के नाल या मुद्रिका की तरह होती है।
और ये इस प्रकार इसकी जो प्रवाल भित्ति है उसकी स्थिति प्राय द्वीप के चारों ओर जलमग्न होकर एक अंडाकार रूप में पाई जाती है, परंतु इसका कोई भी भाग है वो खुला हुआ नहीं है। कह सकते हैं कि कुल मिला के जलमग्न पठार की तरह है ना? और इसमें एक और चीज़ हम देखेंगे कि इसमें ताड़ के वृक्ष हैं। जो प्रवाल भित्ति के ऊपरी वाले से ताड़ के वृक्ष खासकर आते हैं, उग जाते हैं। और जो इटाल प्रवाल भित्ति है इसको 3 भागों में बाँटा गया है। पहली वो है जिसमें दीप नहीं पाया जाता, केवल प्रवाल की वलयाकार श्रेणी पाई जाती है। दूसरी एटॉल वो है जिनके मध्य में दीप पाया जाता है और तीसरी एटॉल वो है जो मध्य से पहले से पूर्व में दीप नहीं रहता था। कि सागरित तरंगीय अपरदन के कारण निक्षेपण कारण उसमें दीप का निर्माण हो गया। इस प्रकार की जो एटॉल टाइप की जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वो फुटी एटॉल है। इसके अलावा ये इंडोनेशिया का सागर, चीन के सागर, एंटीलीज सागर, लाल सागर, इसमें इस प्रकार की प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। धन्यवाद।